Hello students, I am Dr. Rajesh Vargade and welcome to my YouTube channel BioStudy। पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ा था। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस होते हैं। इससे पहले कि हम एक्चुअल टॉपिक पे जाए, हम संक्षिप्त में जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। प्रोकैरियोटिक ये वर्ड बना है दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से, जिसमें प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और प्राइमरी और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल ओल्डेस्ट यानी प्रिमिटिव सेल्स हैं जो कि वेल डेवलप नहीं होती। इनकी एक खासियत यह होती है कि यह बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करती हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया में न्यूक्लियर रीजन ठीक तरह से डिफाइन नहीं की जा सकती क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। Such organisms whose cells lack nuclear membrane are called prokaryotic cells। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अर्गी एंड PPLO यानी कि प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स कंटेंस न्यूक्लियस, और जैसे हम जानते हैं कि न्यूक्लियस हैज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हेंस वी कैन से दैट द न्यूक्लियर रीजन इज डिफाइंड इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई ये यूकैरियोटिक सेल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या सिमिलरिटीज़ होती है। दोनों में DNA प्रेजेंट होता है, दोनों में भी रिबोसोम प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों में प्रेजेंट होता है। तो इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, तो आइए पढ़ते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल साइज़ में स्मॉलर होती है, लगभग 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोटिक सेल लार्जर होती है 5 to 100 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर होती है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर भी हो सकती है। प्रोकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मतलब वो एब्सेंट होता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती है। इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियोइड इज़ फाउंड, और यह न्यूक्लियोइड सिंगल सेल क्रोमोसोम के इक्विवेलेंट होता है। हालांकि यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिसे हम ओल्डेस्ट या प्रिमिटिव सेल्स भी कहते हैं, वो सिंपल होती है। हालांकि यूकैरियोटिक सेल्स इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड हैज़ कॉम्प्लेक्स, दे आर कॉम्प्लेक्स। सेल वॉल्स इफ़ प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स possesses म्यूरेमिक एसिड, और अगर यूकैरियोट्स में अगर प्रेजेंट है सेल वॉल तो उसमें म्यूरेमिक एसिड एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। यूकैरियोट में यही ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में होता है, पर ट्रांसलेशन जो होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। प्रोकैरियोट्स में पाए जाने वाले रिबोसोम 70S टाइप के होते हैं, हालांकि यूकैरियोट्स में पाए जाने वाले रिबोसोम्स 80S टाइप्स के होते हैं। हाँ, यूकैरियोट्स में जो रिबोसोम्स पाए जाते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लास्टिड्स में जो रिबोसोम्स होते हैं वह 70S टाइप के ही होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम्स एब्सेंट होते हैं, वहीं यूकैरियोटिक में यह ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ट्रू और सैप वैक्यूल्स यूजुअली एब्सेंट होते हैं, उनकी जगह गैस वैक्यूल्स पाए जा सकते हैं। यूकैरियोट्स में ट्रू और सैप वैक्यूल्स कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स कॉमनली एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में यह इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स में थैलेकॉइड्स अगर हो तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली होते हैं, मगर यूकैरियोट्स में यह साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रुप में होते हैं।
अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जा सकते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द सिमिलरिटीज बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स या राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। हर एक पॉइंट जो हमने डिफरेंस में पढ़ा है उस पर एक MCQ सेट हो सकता है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ें। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। और हाँ, इंस्टाग्राम ID नीचे दिया होगा, उस पर जाके मुझे फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक सेल थ्योरी के साथ।